फिर से नसीबा तू मेरा। अपने किए की तुम खुद जिम्मेदार हो, और अब ये दर्द और ये कर्ब तुम्हें सारी जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर सकता हूं। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। नौरीन, ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, उस रोहेल से दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। नौरीन, ना तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना ही कोई जलन, पर हाँ, साथ गुजारे बस वक्त का कुछ पास रखते हुए तुम्हें समझा रहा हूं। तुम शादीशुदा और तुम्हारा एक शौहर है। रोहेल जैसे शख्स के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये सब कुछ करके तो वो अपने शौहर को और खुद को धोखा दे रही है। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है जुनी? इसका मतलब तुम्हें आज भी मेरी फिक्र है, मेरी परवाह है, आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। लगता है मेरी जिंदगी में जुनैद का साथ ही लिखा है। आतिर को पाने के लिए तो मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन हर बार सिवाय जिल्लत के मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरी बार तंजीला के जाने के बाद भी मैं आतिर को हासिल नहीं कर सकी, और वो मर भी गई ना तो आतिर मुझे कभी नहीं अपनाएगा। अब एक जुनैद ही है जो मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकता है। उसके दिल में बस एक दबी चिंगारी को हवा देने की देर है। फिर देखना, सर के बल चलकर आएगा मेरे पास। आंटी गलत कह रही, मैंने वो सर फैसल को नहीं दिया। आप तो मुझे चोर नहीं समझते ना। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। बस दे या सदा रब्बा, सुन मेरे दिल की दुआ। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा। हेलो तंजीला, हेलो हेलो आतिर, हेलो। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। आई एम सॉरी। वो अब्बा तुम्हें बुला रहे थे। तुमने साबित कर दिया कि तुम तंजीला के लायक नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ साहब जी, कोई गलती हो गई हमसे? ऐसे करें, आप बाहर बैठे, मुझे सकीना से कुछ बात करें। ख्याल से, अच्छे से। हाँ सकीना, क्या किया तुमने?
हलाल में कोई कमी रह गई थी, कोई कसर रह गई थी? मैं समझी नहीं साहब जी। तुमने डायमंड का वो हार क्यों चोरी किया जो तुम्हारी बेगम साहिबा ने तंजीला के पास रखवाया था? साहब जी मैंने आपकी इतनी खिदमत की है, आपका नमक खाया, मैं भला चोरी कैसे कर सकती हूँ? फिर और कौन कर सकता है चोरी? उस कमरे में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मुलाजिम तो जाता था कहीं? फिर किसने की हरकत? वो जी साहब जी। देखो, तुम मुझे सारी बात सच सच बता, इसी में तुम्हारी बचत है। मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, इससे पहले कि केस पुलिस तक पहुंच जाए, बल्कि पहुंच क्या जाए, मैंने उन्हें बुला लिया है, कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले होंगे। बेहतर है उनके आने से पहले पहले सारी बात मुझे बता दो, वरना इस उम्र में जेल जाने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं साहब जी, ऐसा जुल्म ना करें। इसका मतलब है तुम्हें अपनी माँ पे जरा भी तरस नहीं आता। तुम चाहती हो कि इस उम्र में वो थाने और कचहरियों में खज्जल ख्वार होती फिरे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी से कि ना, नहीं बताना चाहती ना बताओ, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, मैं आपको बताती हूँ। वो साहब जी, वो सेट मैंने बड़ी बेगम साहिबा के कहने पर चोरी किया था और उन्हीं को दे दिया। और नौरीन बाजी मुझे तंजीला बाजी पर नजर रखने के पैसे भी देती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों से किस तरह माफी मांगूं। शगुफ्ता से ज्यादा तंजीला का कसूरवार मैं हूं, क्योंकि मैंने ये वादा किया था कि तंजीला को उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद इसके साथ जो सलूक उस घर में हुआ, उसकी वजह से तो मैं माजरत का हक भी खो चुका हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। हाँ, आतिर के रवैये पर बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक आतिर ही तो है मेरी जिंदगी में, जिनसे मेरी सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। उन्होंने वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरा साथ दें, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने भी मुंह फेर लिया। नहीं तंजीला बेटी, आतिर ऐसा नहीं है, वो ऐसा करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, बाज़ औक़ात जिंदगी में हालात और वाक़यात का सिलसिला कुछ ऐसा बन जाता है कि इंसान उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता, सोचने समझने की सलाहियतों से भी महरूम हो जाता है। आतिफ बेचारे के साथ भी तय दर पे ऐसे ही वाक़यात हुए। एक्सीडेंट में उसका माजूर हो जाना, तुम्हारा उसकी जिंदगी से निकल जाना, और फिर नौरीन का जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हो जाना, ये
ऐसे वाकयात हैं जिसमें वो बिल्कुल अपनी सुध-बुध, अपने होशो हवास खो बैठा था। इसलिए बेटा मैं खुद हिम्मत करके तुम्हें लेने के लिए आया। और उस घर में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने का कोई सोच भी नहीं सकता, जुर्रत भी नहीं कर सकता। ये मेरा तुमसे वादा है। वादा तो आपने पहले भी किया था रफीक साहब, उसका क्या हुआ? जो शख्स अपने पहले वादे को निभा ना कर सके उसके दूसरे वादे पे भरोसा कैसे कर लूंगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि अपना वादा पूरा नहीं कर सका, इसलिए तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांग रहा हूं। आपकी माफी मांगने से क्या होगा रफीक साहब? मेरी बच्ची के साथ होने वाले सलूक को भुला सकूंगा मैं? इसकी जो तजलील की गई, किरदार कुशी की गई, मैं ये सब कुछ कैसे भुला दूं? अब तंजीला आपके यहाँ नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ ताया जान, आप ये सब मेरी मोहब्बत में कह रहे हैं। आपके लहजे की ये सख्ती मेरी वजह से है। लेकिन ताया जान, आतिर के वालिद की हैसियत से अंकल मेरे लिए मेरे वालिद की जगह है और मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं जितने आप मेरे लिए मोहतरम हैं। ये खुद चलकर मुझे लेने आए, मैं इन्हें इनकार नहीं कर सकती। जिस तरह आप मुझे लेने आए थे और मैंने आपको इनकार नहीं किया था। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया शुक्र साहब। I want those reports on my table by tomorrow. Thank you. Come in. सर, ये आपके लिए। मैंने आपके लिए एक तोहफा भिजवाया है। उम्मीद है अब तक तो आप तक पहुंच चुका होगा। तो ये मेहरबानी मुझ पर तुमने की है। जाहिर है, मुझसे बढ़कर इतना मेहरबान दोस्त और कौन हो सकता है आपका। और अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि तंजीला और फैसल के बीच में क्या ताल्लुक था, और मेरा फैसल से ताल्लुक टूटने के पीछे किस ताल्लुक का हाथ था। मैं कैसे मान लूं ये तस्वीरें इसलिए? ये कहीं फोटोशॉप भी तो हो सकता है, कंप्यूटर ट्रिक भी तो हो सकता है। अपने इल्जाम को साबित करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। बिल्कुल हो सकती है ट्रिक, लेकिन अगर मुझे ट्रिक करनी होती तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती ना। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन तस्वीरों के पीछे कैद, ये मंजर, हसीन लम्हे जो तंजीला और फैसल ने हॉस्पिटल में साथ गुजारे, अकेले, जब आप बिस्तर पे पड़े हुए थे, उन्होंने आपकी इस हालत का कोई एहसास नहीं किया। गौर से देखिए, वही हॉस्पिटल, वही कपड़े, वही कॉरिडोर। इश्क जब सर चढ़कर बोलता है तो होश कहाँ रहता है आतिर कि इंसान कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, किसके साथ है।
इश्क तो अंधा होता है ना। आनिया शट अप, जस्ट शट अप। नहीं, तंजीला ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मेरे साथ वो ऐसा। देखते रहो। नौरीन, कहीं जा रही हो? जी अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अब जब तंजीला चली गई है यहाँ से, तो तुम आतिर के रूम में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? बल्कि अच्छा होगा अगर तुम बाहर आना जाना अपना कम कर दो। अपना मैक्स टाइम तुम आतिर के साथ स्पेंड करो, ताकि तुम लोगों की आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो, फिर दूरियां मिटे, तभी तो तुम उसके करीब आ सकोगी ना। एटलीस्ट ट्राई तो करो। आंटी, आपको क्या लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया? और ये सब करके देख चुकी हूं मैं। लेकिन आतिर, वो हमेशा की तरह मुझे उस तन्नों के इश्क में धुतकार कर चले गए। और मैं भी एक इंसान हूं, एक औरत हूं, मेरे सीने में भी दिल है जो सिर्फ आपके बेटे के लिए धड़कता है। लेकिन उनको उस तन्नों के अलावा किसी और के दिल की धड़कन सुनाई ही नहीं देती। और जहां तक मेरा अंदाजा है, आपका ये चोरी वाला ड्रामा भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आप देखिएगा, आज नहीं तो कल आतिर फिर उस तन्नों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, और मैं और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। तंजीला खुद इसरार करने लगी। अब भला ऐसे में कैसे रोक सकता था उसको? वो तो बेवकूफ है अब्बा, आपको तो उसे समझाना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हें हमेशा हार क्यों होती है? क्योंकि तुम बिसात के मोहरे तो बिछाती हो, लेकिन चाल दिल से चलती हो। जबकि ये खेल दिमाग का है। मैंने भी एक चाल चली, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। अब देखते हैं कि शय किसकी होती है और मात किसके हिस्से में होती है।